रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने पर्सनल स्टाफ के लगभग 1000 सदस्यों को हटा दिया है। दरअसल पुतिन को डर है कि कहीं ये लोग उन्हें जहर न दे दें। जिन लोगों को हटाया गया है उनमें बॉडीगार्ड, कुक, कपड़े धोने वाले और निजी सचिव भी शामिल हैं। हटाए गए लोगों की जगह जिन्हें रखा गया है उनके बारे में पूरी तहकीकात की गई है। वहीं पश्चिमी देशों पर यह प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप लग रहा है कि पुतिन की मानसिक हालत ठीक नहीं है, जबकि बेलारूस का दावा यह है कि पुतिन बिल्कुल स्वस्थ हैं। क्या पुतिन को हत्या का डर है? क्या जहर से हत्या का खौफ है? यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि 1000 पर्सनल स्टाफ को नौकरी से हटा दिया गया, बॉडीगार्ड, कुक बदल दिए गए। पश्चिमी देश एक तरह का प्रोपेगेंडा यह भी फैला रहे हैं कि पुतिन की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और इसीलिए वो युद्ध पर आमादा हैं, युद्ध हर हाल में लड़ना चाहते हैं। पुतिन बिल्कुल स्वस्थ हैं, यह बेलारूस की तरफ से दावा किया गया है और वो अपने लक्ष्यों को लेकर केंद्रित हैं। क्या पुतिन को जहर देने की साजिश हो रही है? क्या पुतिन को सता रहा है हत्या का डर? क्या कोई पुतिन को मारना चाहता है? या फिर पुतिन की मानसिक हालत ठीक नहीं है? रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने पर्सनल स्टाफ के 1000 सदस्यों को हटा दिया है। दरअसल पुतिन को डर है कि कहीं ये लोग उन्हें जहर न दे दे। जिन लोगों को हटाया गया है उनमें बॉडीगार्ड, कुक, कपड़े धोने वाले और निजी सचिव शामिल है। इन सभी को यूक्रेन रूस युद्ध के दौरान हटाया गया है। हटाए गए लोगों की जगह जिन्हें रखा गया है उनके बारे में पूरी पड़ताल की जा रही है। इससे पहले अमेरिका के साउथ कैरोलिना के सांसद लिंडसे ग्राहम ने पुतिन की हत्या किए जाने की बात कही थी। ग्राहम ने पुतिन की तुलना तानाशाह हिटलर से की थी। उन्होंने कहा था कि युद्ध को खत्म करने का एकमात्र तरीका ये है कि कोई इस व्यक्ति की हत्या कर दे। पुतिन को जहर देने या दिलवाने का काम किसी विदेशी सरकार द्वारा नहीं किया जाएगा, बल्कि क्रेमलिन यानी रूसी राष्ट्रपति कार्यालय के भीतर से इसका प्रयास होगा। वहीं एक दूसरी थ्योरी और भी सामने आ रही है। पेंटागन और यूक्रेन की खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तो पुतिन आंत के कैंसर से जूझ रहे हैं और उनका चेहरा फूला हुआ है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि पुतिन कैंसर के इलाज के तौर पर कीमोथेरेपी दवाएं या स्टेरॉयड ले रहे हैं। ऐसे में दुनिया जानना चाहती है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन की सेहत से जुड़ा सच क्या है। वो फिट है या फिर बीमार है? उनकी सेहत से जुड़ा हर राज अब दुनिया के सामने आया है और ये सच दुनिया के सामने लाए हैं पुतिन के अच्छे दोस्त और जाने माने बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको। उन्होंने कहा है कि पुतिन चुस्त और तंदुरुस्त है। अगर आप ये सोचते हैं कि राष्ट्रपति पुतिन शारीरिक रूप से अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है। वो पूरी तरह स्वस्थ हैं। पश्चिमी देशों और आपको पुतिन को लेकर अपने गलत विचार को दिमाग से निकाल देना चाहिए। पुतिन पूरी तरह सक्षम और पहले से बेहतर स्थिति में हैं। वो नए संविधान के मुताबिक अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, जो सरकार और संसद को बहुत सारी शक्तियां देता है। राष्ट्रपति के पास अभी कम शक्तियां हैं, लेकिन वो पूरी तरह उन्हें निभा रहे हैं। पुतिन समझदार और पूरी तरह से स्वस्थ व्यक्ति हैं। वो एक एथलीट हैं। एक शानदार और जानदार लाइफस्टाइल व्लादिमीर पुतिन की पहचान रही है। 70 साल की उम्र में वो अपनी शानदार फिटनेस के बूते युवाओं को टक्कर देते दिखते हैं। पुतिन अपनी सेहत के मामले में कोई समझौता नहीं करते हैं। खुद को दिन भर एक्टिव और फिट रखने के लिए पुतिन जिम में रेगुलर वर्कआउट करते हैं। पुतिन को घुड़सवारी का भी बहुत शौक है। वो हफ्ते में 1 या 2 बार घुड़सवारी के लिए भी जाते हैं। पुतिन को सुबह की ताजा हवा में घूमना पसंद है। जूडो में भी वो किसी चैंपियन खिलाड़ी से कम नहीं है। हालांकि यूक्रेन के साथ युद्ध के बाद से उनकी छवि लगातार बदलने लगी।
पश्चिमी देशों से जुड़े नेता उन पर तमाम आरोप लगाते रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने उन्हें तर्कहीन करार दिया, तो वहीं नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट ने उन्हें पूरी तरह से पागल बताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उन्हें शातिर, ठग और कातिल तानाशाह कह डाला, लेकिन पुतिन खामोश है, क्योंकि पुतिन के जवाब देने का अंदाज दूसरे लोगों से अलग जो है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इन सब के बीच खबर यह है कि पुतिन ने अपने स्टाफ के तकरीबन 1000 लोगों को बदल दिया है। पुराने स्टाफ को हटा दिया है, उनकी जगह नए लोग रखे गए हैं। किन्हें किन्हें बदला गया है? उनमें बॉडीगार्ड हैं, उनमें सेक्रेटरी हैं, उनमें रसोइये हैं और कपड़े धोने वाले स्टाफ भी शामिल हैं। यानी पुतिन के लिए जो उनके करीब रहकर काम करने वाले लोग हैं, इनमें से 1000 लोगों को बदल दिया गया है, उनकी जगह नए लोगों को भर्ती किया गया है। तो अब सवाल यह है कि क्या पुतिन को उनकी हत्या का डर सता रहा है या जिस तरह से साजिश हो रही है उसका यह असर है। और इन सबके बीच एक बड़ी खबर मारियोपोल से इस वक्त मिल रही है, जहां आमने सामने की लड़ाई हो रही है। रूस यूक्रेन की सेना के बीच इस वक्त भीषण लड़ाई चल रही है, यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है। रूस के टैंकों पर यूक्रेनी सेना ने हमला किया है। मारियोपोल में भीषण लड़ाई का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें दोनों तरफ से गोलाबारी हो रही है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इन्हीं तस्वीरों के आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि भीषण लड़ाई इस वक्त मारियोपोल में छिड़ी हुई है और ये नया वीडियो इस वक्त सामने आया है, जिसमें आमने सामने की लड़ाई चल रही है। रूस के टैंकों पर यूक्रेनी सेना हमला कर रही है और रूस की तरफ से जवाब दिया जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, ये मारियोपोल की तस्वीरें हैं, जहां आमने सामने की लड़ाई हो रही है। यूक्रेन की सेना और रूस की सेना आमने सामने। Ой-ой-ой-ой-ой! Танк тоже ходить. ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मारियोपोल की, जहां आमने सामने की लड़ाई चल रही है। रूसी टैंकों पर यूक्रेन ने जब हमला बोला उस वक्त की तस्वीरें बताई जा रही हैं। मारियोपोल में आमने सामने हैं दोनों सेनाएं। रूस और यूक्रेन की सेना जब आमने सामने आई तो भीषण युद्ध हुआ और उसी भीषण युद्ध की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां दोनों सेनाएं एक दूसरे को मात देने की कोशिश कर रही हैं। दरअसल पहले एयर स्ट्राइक हुई और एयर स्ट्राइक के बाद अब थल सेना है वो मारियोपोल को पूरी तरह से कब्जे में ले रही है और यूक्रेन की सेना जवाब दे रही है। और रूस के साथ युद्ध के बीच यूक्रेन में कैसे लोगों की जिंदगी बदल गई है, यह हम आपको दिखाते हैं। कीव के पास ब्रोवेरी गांव में टूटे हुए घर में बुजुर्ग रह रहे हैं। बुजुर्ग घर नहीं छोड़ना चाहते। उन्होंने कहा कि हम कहीं भागकर नहीं जाएंगे। 106 साल की उम्र में उन्हें अपना गांव, अपना घर छोड़ना पड़ा है। Все, мой дом такой чуть-чуть, что горит, пылает. Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.